जिस अध्याय में पिता, पति और पुत्र की जिम्मेदारी अपने घर की महिलाओं के प्रति बताई गई है, उन्होंने उसको महिलाओं के फ्रीडम को छीनने पर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। मैं मानती हूँ कि भाई उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका अपना फंडामेंटल राइट है, वो बोल रहे थे गलत सलत जो बोल रहे थे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा है कि सबको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा? देखिए, मैं तो कलमा भी पढ़ती हूँ और शहादा भी पढ़ती हूँ, और जब वंदे मातरम का गान मैं गाती हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मैं खान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने कल्चर से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से मैं एक अच्छी प्योर हिंदू हूँ। और भारत का संविधान जब हम पढ़ते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की दी थी। जिस तरीके से मनुस्मृति को उन्होंने डिफेम किया है, मनुस्मृति के एक अध्याय को उठा करके उन्होंने गलत शब्दों से खेल करके उन्होंने एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। जिस अध्याय में पिता, पति और पुत्र की जिम्मेदारी अपने घर की महिलाओं के प्रति बताई गई है, उन्होंने उसको महिलाओं के फ्रीडम को छीनने पर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। मैं मानती हूँ कि भाई उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनका अपना फंडामेंटल राइट है, वो बोल रहे थे गलत सलत जो बोल रहे थे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगाई? उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर क्यों लगाई? उन्होंने मोहन भागवत जी की तस्वीर क्यों लगाई? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा है कि सबको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा या मनुस्मृति को फॉलो करना पड़ेगा? या उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठे हैं, क्या उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मनुस्मृति पर चलना पड़ेगा, मनुस्मृति को फॉलो करना पड़ेगा? या मोहन भागवत जी की ऐसी कोई टिप्पणी या ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है कि मनुस्मृति पर चलना पड़ेगा? तो फिर उनकी तस्वीर लगा करके ये डिफेम करने का मुझे मकसद समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी को अपनी बात रखनी थी, वो रख सकते थे, लेकिन अपने आप को सस्ती लोकप्रियता और ओछी टीआरपी के लिए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर का इस्तेमाल किया, उन्होंने मोहन भागवत जी की तस्वीर का इस्तेमाल किया। क्यों किया? ये क्यों किया? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। जो राहुल गांधी वंदे मातरम नहीं बोल पाते हैं, जो राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोल पाते हैं, जो राहुल गांधी अपनी मातृ शक्ति को इज्जत नहीं दे पाते हैं, जो राहुल गांधी अपनी बहन को एलओपी नहीं बना पा रहे हैं, जो राहुल गांधी वंदे मातरम के सभी स्टांजा पर आक्रोश दिखाते हैं, सोनिया एंटोनियो आक्रोश दिखाती है, वो बता रहे हैं कि पेट्रियार्की क्या होती है। मंच पर एक हिजाब वाली बच्ची को खड़ा करके वो कह रहे हैं कि पेट्रियार्की से दूर हटो। अरे वो काला टेंट ही तो सबसे बड़ी पेट्रियार्की है। आपने उस बच्ची को नहीं बताया कि ये जो तुम काले टेंट में निपटी हुई हो, ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है बेटा, ये तुमको जानबूझ करके तुम्हारे सक्सेस को, तुम्हारे अचीवमेंट को रोकने के लिए पहनाया गया है, ये पेट्रियार्की है। तो राहुल गांधी जी किसी भी तरीके से सनातन पर जो डिफेम करते हैं, सनातन पर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, वंदे मातरम पर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, भारत माता की जय पर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वो हर एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों उठा करके लेकर आते हैं? भगवान राम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी नहीं है, शिव जी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भगवान राम भगवान है, भगवान शिव भगवान है, राम मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये ओछी जो लोकप्रियता है और टीआरपी है वो राहुल गांधी अपने बलबूते करे, आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर को दिखा करके ना करे, या आदरणीय योगी जी की तस्वीर को दिखा करके ना करे, या मोहन भागवत जी की तस्वीर को दिखा करके ना करे। तो मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने की है और उनको अब जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला जाएगा और देश की सर्वोच्च न्यायालय में वो अक्सर आकर के रिटन माफीनामा दे करके जाते हैं। तो वहां पर भी आप लोग देखिएगा कि माफीनामा दे करके जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब तो उनके पास है ही नहीं कि वो एक छात्रों की गूंज एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें वो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन देश के
वो अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी की प्रशंसा करवा रहे हैं, वो छात्रों से संवाद कर रहे हैं, तो उस छात्रों के संवाद के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर क्या कर रही है? वहां पर तो इंदिरा गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, वहां पर तो नेहरू की तस्वीर होनी चाहिए, वहां तो राजीव गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, वहां तो संजय गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, जिन्होंने नसबंदी करवाई थी संजय गांधी ने, राजीव गांधी जिन्होंने ट्रिपल तलाक और गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था शाहबानो सायरा बानो को, जिसने बांग्लादेश बनवा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था नेहरू ने, तो ऐसे लोगों की तस्वीर लगानी चाहिए थी ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की तस्वीर एलओपी क्यों लगा रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल।